नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज। तो दोबारा से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे, होपफुली आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा और वो अब आपको पसंद आया होगा। ठीक है, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे उसी टाइप का एक सवाल लेकर आया हूँ कि जैसे कि एक सवाल है, इसको डिस्कस करते हैं। पेपर में भी कई पेपर में देखने को मिला है सेम सवाल कि ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिनों में क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम को छोड़ देता है। तो बी 17 दिनों में बचा हुआ काम क्या करता है, ख़त्म करता है। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था, ध्यान दीजिएगा, ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था। अब इंग्लिश में बोले तो वो ए एंड बी स्टार्टेड अ वर्क टुगेदर, इतने और इतने दिन में काम कर लेते हैं। उन दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। बचा हुआ काम बी डज द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले। देन आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, इस चीज़ को समझते हैं ज़रा कि ए जो है किसी काम को 28 दिन में ख़त्म कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, बी कितने दिनों में कर लेता है, 35 दिनों में। अब उसने क्या बोला है, उसी तरीके से एक लाइन बना के जरूर, ताकि दिमाग में थोड़ा आइडिया रहे, लेकिन बाद में जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि ए और बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया और कुछ दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता कितने दिन के बाद छोड़ा है, वो 2 दिन भी हो सकते हैं, 4 भी, और वो एक्स डेज भी हो सकते हैं। मान लेते हैं वो एक्स डेज हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। अब ए ने काम को छोड़ दिया आगे, तो ऑब्वियस सी बात है ए ने छोड़ा, बी ने तो नहीं छोड़ा। मतलब बी पहले दिन से लगा था, आगे भी काम कर रहा है, मतलब बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। और बचे हुए काम को करने के लिए बी को कितने दिन ले रहा है, बी बोलोगे आप लोग, सर बी ले रहा है 17 डेज ले रहा है बचे हुए काम को करने के लिए। तो हमें ये बताना है देन आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। तो हमें ये बताना है कि ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस वाली चीज़ को। सबसे पहले इस वाले को करते हैं एलसीएम मेथड से। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मेथड आपको सारे आने चाहिए, एलसीएम भी आने चाहिए, दूसरा भी। देखो ध्यान से, 28 और 35 का जब एलसीएम लोगे, अब एलसीएम 7 बजे 35 बच्चों, 7 चौके ये कितना होता है 28। तो हमें पता है 7 गुना 5 गुना 4 बनेगा एलसीएम। तो 35 70, तो ये बन जाएगा 140 क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 140 आपके पास क्या बनेगा एलसीएम। अगर 28 दिन में 140 काम करता तो एक दिन का काम कितना बनेगा दोस्तों, आपके पास 5 बन जाएगा। अगर 35 दिन में 140 काम करता तो एक दिन का काम कितना बनेगा जी, 4 बनेगा। मतलब ये एक दिन में 5 काम करता है, ये एक दिन में कितने काम करता है, 4। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं जी, 9 काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें पता कुछ दिन उन दोनों ने साथ में मिलके काम किया है, और बी ने बचा हुआ काम करने के लिए कितने दिन लिए, 17 दिन। बी का एक दिन का काम कितना, आप बोलोगे सर बी का एक दिन का काम है 4, बी का एक दिन का काम कितना है 4, और बी ने कितने दिन काम किया, 17। एक दिन में अगर 4 काम करता, 17 दिन में कितने काम किए होंगे, 68 काम। दोबारा बात को समझो, बी का एक दिन का काम 4 है, उसने लास्ट में 17 दिन अकेले काम किया, 17 दिन में कितना काम किया होगा, 68। मतलब अगर 68 काम लास्ट में जाके बचा हुआ काम बी ने किया है, तो 140 में से जितने काम बच गए इससे पहले किए होंगे, तो कितने बचे, 140 में से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, 72 बन जाएगा, 72। मतलब ये जो 72 वर्क है वो ए और बी दोनों ने मिलकर स्टार्टिंग में साथ में किया है। 72 काम ए और बी दोनों ने मिलकर स्टार्टिंग में साथ में किया है। अब ए और बी दोनों मिलकर साथ में एक दिन में कितना काम करते हैं, आप बोलोगे सर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम। एक दिन में कितना काम करते हैं, 9। तो इस 72 काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे, तो 72 को 9 से भाग दे देंगे, तो 8 9 72, तो कितना बना, 8 दिन। ठीक है, तो 8 दिन के बाद, 8 दिन में उन्होंने स्टार्टिंग का काम किया, तो उतने दिन के बाद ही तो इन्हें छोड़ा था। दोबारा पूरी कहानी समझो, उसने क्या बोला है कि ए और बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया और कुछ दिन काम किया। अब हमें नहीं पता, हमने मान लिया एक्स डेज ये निकालने हमने, और उसके बाद उसने छोड़ा, बी अकेले ने 17 दिन में बचा हुआ काम किया।
ठीक है। तो पहली चीज 17 दिन में बचा हुआ काम बी अकेले ने किया, तो बी का एक दिन का कितना काम है 4, तो 17 दिन में कितना काम किया होगा 68, 68 काम। अगर 68 काम उसने अकेले किया तो बचे कितने काम है, आप बोलोगे सर 72 काम बचे। 72 काम ए और बी ने 72 वर्क ए और बी दोनों ने मिलकर साथ में किए। दोनों मिलकर एक दिन में 5 + 4 कितना काम करते हैं 9, तो इस 72 काम को करने के लिए कितना दिन लेंगे 8 डेज, मतलब 8 दिन लेंगे मेरे दोस्तों। तो 8 दिन के बाद इन्हें काम को छोड़ा होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लिखता हूं ऐसे, ठीक है। तो यहां तक इसको नोट करिएगा। देखिएगा दोस्तों, एक बिल्कुल सिंगल सवाल है, वैसे ही सवाल है जैसा कि हम लोग पीछे करके आए हैं, ठीक है। मैंने करवाया था लास्ट वीडियो में इसी तरीके का कॉन्सेप्ट। इसको करिएगा जरा, क्या बोलता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है 12 दिनों तक। बी ने 9 दिन तक काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया, तो उसके बाद बोलता कि बचा हुआ काम ए कितने दिनों में क्या करेगा खत्म कर देगा, जितना भी रेस्ट ऑफ द वर्क बचा है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। चाहे अभी आप लोग वीडियो ऑलरेडी जो डली हुई है देख रहे हो 1 महीने बाद 2 महीने बाद, लेकिन कोशिश करो आंसर निकालो, कमेंट बॉक्स में लिखो, वीडियो पॉज कर दो वहां पे, ठीक है। आंसर को एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो। बिल्कुल आसान सवाल करवा रहा हूं अभी, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल कर रहे हैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल के लिए, लेकिन जिस भी बच्चों को लगता है थोड़ा लेवल का करना है, धीरे धीरे रुको, लेवल बढ़ेगा, उसकी टेंशन आप लोगों ने मत लो। इसमें सारे लेवल करेंगे, चाहे आपका बैंक का एसएससी का है, चाहे रेलवे का है, सारे लेवल करेंगे, मीन्स तक का लेवल करवाऊंगा मैं यहाँ पे, टेंशन ना लीजिए उस बात की। आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। देखिए कि ए बोलता किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर देता है, और जो बी है वो कितने दिन में ख़त्म कर सकता है 12 दिनों में, यही बोला उसने, ठीक है। और बोलता है कि बी ने कितने दिन काम किया 9 दिन। 9 दिन स्टार्टिंग में बी ने काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया। बचा हुआ काम किसने किया ए ने, कितने दिनों में ख़त्म किया वही भाई हमने निकालना है। तो एलसीएम लेते आप बोलते सर एलसीएम बनेगा 60, 60 को 20 से भाग दे के कितना बनेगा 3, 60 को 12 से भाग दे के कितना बनेगा 5, ठीक है। अब बी ने 9 दिन काम किया है ना, 9 दिन काम किए, बी एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलोगे सर 5 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा 9 गुना 5 कितना बनेगा 45। बी एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 9 दिन में कितना काम करेगा 9 गुना 5 कितना बना 45। तो 45 काम कौन कर लेगा बी कर लेगा, कितने दिनों के अंदर 9 दिनों के अंदर। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा बच्चों 60 में से 45 काम अगर आप कर चुके हो, अगर 60 चेयर उठानी थी 45 चेयर उठा चुके हो, तो कितनी चेयर बच गई, आप बोलोगे सर 15 चेयर बच गई है। और ये 15 चेयर उठाएगा कौन ए उठाएगा। ए एक दिन में कितनी चेयर उठाता है 3 चेयर उठाता है। इस 15 चेयर को उठाने में कितना टाइम लगेगा, 3 से इसको भाग दे दोगे कितना बनेगा 5 दिन लगेगा, ठीक है। तो 5 दिन में वो रिमेनिंग वर्क को क्या कर देगा मेरे प्यारे साथियों खत्म कर देगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिएगा जरा इस वाले को एक बार नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल लिखवाते हैं आपको। चलिएगा दोस्तों ये अगला सवाल है, ठीक है। क्या बोलता है, ए बी सी किसी काम को 18, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी ने काम को शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ जाता है, तो बचा हुआ काम सी कितने दिनों में ख़त्म करेगा। मतलब ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18, 20 एंड 30 डेज, ठीक है। बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 2 days दे लेफ्ट, इन हाउ मैनी डेज सी विल डू द रिमेनिंग वर्क। करिएगा जरा इस वाले क्वेश्चन को ट्राई, और करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी टाइप का सवाल अभी करके आए हम थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो एक एक करके एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको कि एक ही टाइप के सवाल करवाऊं, चाहे वीडियो चाहे छोटी हो जाए लंबी बनाने के बजाय, ठीक है। तो आज भी 4-5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो सिमिलर टाइप के होंगे, जिस टाइप के आ जाता है एक आध कई बार पेपर में। करिएगा, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई टफ वाले अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे, रुकिएगा। कम से कम भी 10 से 12 वीडियोज़ आपकी जाएंगी, इससे ज़्यादा भी जा सकती है टाइम एंड वर्क की। देखो जरा क्या बोलता है, आंसर को कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना और कॉपी पेन जरूर यूज़ करना है, ठीक है। ए बोलता है 18 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है, बी कितने में 20 और सी कितने में 30। एलसीएम लेंगे इन सभी का। एलसीएम बोलोगे आप कि सर इसका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा आपके पास 180, ठीक है। 180 क्या बनेगा एलसीएम, ठीक है।
180 को 18 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 10। 180 को 20 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 9। 180 को 30 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 6। मतलब अगर टोटल 180 काम होंगे, ए इतना काम करेगा, बी इतना, सी इतना करेगा। अब कहानी क्या बोलती है, कहानी में यहाँ पे 3 बंदे हो गए, पहले 2 ही बंदे थे। अब कहानी में बोलता है कि बी और सी ने काम को स्टार्ट किया और कितने दिन काम किया, 2 दिन। सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले देखो बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 + 6 कितना काम करते हैं, आप बोलोगे 15। अगर एक दिन में 15 काम करते हैं दोस्तों, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम। मतलब वो दोनों मिलकर 30 काम खत्म कर चुके हैं। कितने में से, 180 में से। 180 में से दोस्तों अगर 30 काम खत्म हो चुका है, बी और सी नहीं था, सॉरी, अच्छा बी और सी ने स्टार्ट, तो यहाँ पे लिखो ए विल डू द रिमेनिंग वर्क इन, सी की जगह क्या लिखो यहाँ पे, ए बचे हुए काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, ये लिखिएगा क्योंकि इन दोनों ने तो छोड़ दिया ना, तो ए बचे हुए काम को करेगा। देखो 30 काम 180 में से कर दिया, तो जो रिमेनिंग काम बचा है बच्चों, वो रिमेनिंग काम बचा है आपके पास 150। इस 150 काम को किसको करना है, ए को। ए एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है, तो 150 काम को करने के लिए कितना दिन लेगा, आप बोलोगे सर 150 काम को करने के लिए कितने दिन लेगा, 15 दिन। दोबारा बात को समझिएगा, 30 काम 180 में से बी और सी दोनों खत्म कर चुके हैं, तो बचा कितना काम है, आप बोलोगे सर 150 काम बचा। वो किस दिन खत्म करेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है सर, 10 काम करता है, तो 150 काम को करने के लिए कितने दिन लेगा जी, 15 दिन लेगा। तो क्या मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हो? अगर यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हो तो यहाँ तक एक बार इस कहानी को एक बार नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल एक और करवाते हैं इसी टाइप का अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, टाइप सेम चलेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिएगा दोस्तों, एक और सवाल है, बोलता है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। अगर वो 20 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं तथा उसके बाद बी काम को छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम ए जो है वो कितने दिनों में, 20 दिनों में ख़त्म करता है। तो बताइए कि ए पूरे काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days and B left the work, A does remaining work in 20 days. In how many days A will do the complete work? A पूरे काम को कितने दिनों में क्या करेगा, ख़त्म करेगा। ध्यान से देखिएगा जरा इस चीज़ को, बिल्कुल ध्यान से, कि क्या बोल रहा है कि A और B दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं, 30 दिनों में। ठीक है, 30 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं, और उन्होंने कितने दिन काम किया, 20 दिन। ठीक है, तो एक चीज़ है कि मैं टोटल काम जो वो 30 भी मान सकता हूँ। ठीक है, टोटल काम कितना मान सकता हूँ, 30 दिन में मान लेते हैं। उन्होंने अपने काम को एक एक पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो 30 से भाग होता है, तो टोटल वर्क में कितना मान लेता, 30 मान लेता। अगर टोटल वर्क में 30 मान लूँ, तो बच्चों अगर इन दोनों ने 20 दिन काम किए, 30 दिन में 30 काम करते हैं, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, आप बोलोगे सर 20 दिन में कितना काम कर लेंगे, 20 काम। ठीक है, तो 20 काम कर लेंगे तो बचेगा कितना काम जी, 10। अगर 20 काम 20 दिन में कर लेंगे तो बचेगा कितना काम, 10। इस 10 काम को करने के लिए ए को जो दिन लग रहे हैं वो कितने दिन लग रहे हैं, आप बोलोगे सर 20 दिन लग रहे हैं। ठीक है, मतलब इतने यूनिट वर्क को करने के लिए उसको कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन। ठीक है, तो बोलता है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगी, इन हाउ मेनी डेज ए विल डू कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क कितना है बच्चों, 30। तो 10 काम को करने के लिए 20 दिन लगते हैं, तो 30 यूनिट वर्क को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, आप बोलोगे सर 30 यूनिट वर्क को करने के लिए लगेंगे उसको 60 दिन। दोबारा बात को समझिएगा। ठीक है, ए और बी 30 दिन में किसी काम को खत्म कर रहे हैं, तो टोटल काम बतानी, हमने मान लिया एक दिन में अगर वो एक काम करते तो 30 दिन में कितना काम करते, 30 काम। तो उन्होंने साथ में मिलकर 30 दिन काम नहीं किया, साथ में मिलकर कितने दिन काम किए, 20। तो 20 दिन में कितना काम कर लेंगे, 20 काम कर लेंगे वो। अगर 30 में से 20 काम कर चुके तो रिमेनिंग वो कितना बचेगा, 10 काम बचेंगे। इस 10 काम को करने के लिए आपके पास ए को कितने दिन लग रहे हैं, उसने बोला था 20 दिन। अगर 10 काम को करने के लिए 20 दिन लगते तो इस पूरे 30 काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। तो 60 दिन में ए पूरे काम को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। या फिर कैसे कर सकते थे इसको, बेसिक से भी अगर जाते कि 30 दिन में वो पूरा काम ख़त्म कर देते हैं, मतलब एक दिन का काम कितना बना, 1/30।
अगर एक दिन में 1/30 काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, वो 20/30 करेंगे जी, तो मतलब कितना काम करेंगे, 2/3। अगर इतना काम अगर वो कर चुके हैं तो रिमेनिंग वर्क जो मेरे पास बच्चों बचेगा वो कितना बचेगा, ध्यान से देखो, टोटल वर्क कितना होता है हमें पता है 1 में से जितना भी काम हो गया है उसको अगर माइनस कर दोगे तो क्या रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। टोटल काम कितना होता है 1 में से जितना भी काम हो गया उसको माइनस करोगे, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, कितना बचेगा 1/3। अब इस 1/3 ऑफ द वर्क, W मतलब वर्क को करने के लिए उसे कितने दिन लगते हैं, 20 दिन। हमें निकालना था पूरे काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो ये 3 उस तरफ जाके मत गुणा हो जाएगा, तो 3 से गुणा यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, एक दिन का 1/30, 20 दिन का 20/30 मतलब 2/3 काम कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 2 काम हो चुके, 3 में से बचा कितना काम, 1 बचा कितने में से, 3 में से। इस 1/3 काम को करने के लिए 20 दिन लगते हैं, तो पूरे काम को करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं जी, 60 दिन लग रहे हैं। क्या मेरी बात यहाँ तक पल्ले पड़ रही है सभी को? अगर यहाँ तक मेरी कहानी सभी को क्लियर है तो इस वाले सवाल को नोट करिएगा, फिर एक और अगला अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए करिए जी नोट। जी देखिएगा जरा बच्चों, ये वाला सवाल एक क्या बोलता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में और बी और सी मिलकर किसी काम को 16 दिन में ख़त्म करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम सी 13 दिनों में ख़त्म करता है, तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि बोलता है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में पूरा काम ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, और बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं, 16 दिनों में। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, ठीक है। बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन, ठीक है। देन सी ने कितने दिन काम किया, 13 दिन। अब देखो एक चीज़ है बच्चों, अगर आप सोचो कि मैं ए का 1 दिन का काम निकाल लूँ, इन दोनों इक्वेशन से तो सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि 3 वेरिएबल कभी भी 2 इक्वेशन से सॉल्व नहीं होती। 3 वेरिएबल कभी 2 इक्वेशन से सॉल्व नहीं होती। अगर वैसा नहीं हो सकता तो बच्चों क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी का हमें पता साथ में मिलकर कितना काम करेंगे, बी और सी कितना करेंगे, वो चीज़ हम कर लेंगे साथ में, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ज़रा, बहुत अच्छे से समझ लो, जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उसको समझ लेना। क्या बोलता है कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन किया, सी ने कितने दिन किया, 13 दिन। तो देखो 5 दिन ए ने भी किया, बी ने 7 दिन किया, क्या इसका जो 7 दिन है मैं 5 दिन और 2 दिन में तोड़ सकता हूँ, हाँ या ना, जोड़ के तो 7 ही बनेगा ना। अब मैं ऐसा करता, 5 दिन इसने भी काम किया, 5 दिन इसने भी काम किया है, तो मैं ऐसा कर देता, ए और बी दोनों का 5 दिन का काम साथ में ले लेता, 5 दिन का, ठीक है। मतलब बी ने जो 5 दिन काम किए थे ना, 5 दिन ए के 5 दिन बी के 5 दिन, उन दोनों को मैंने ये सोच लिया कि दोनों मिलकर साथ में 5 दिन तक काम कर रहे हैं, चाहे वैसे भी उतना ही काम होना है, चाहे 5 दिन में अकेला अकेला अलग अलग से चलाता तब भी उतना ही काम होता, चाहे साथ में मिलकर 5 दिन चलाऊं तब भी उतना ही काम होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे देखो, अब बी 2 दिन काम कर रहा है, सी कितने दिन कर रहा है, 13 दिन, तो इसको ऐसा करते 2 दिन और साथ में 11 दिन, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। मतलब इससे ये हो जाएगा, बी ने 2 दिन काम किया और सी ने भी उसके साथ में 2 दिन काम किया, तो मैं ऐसा कर लेता कि बी और सी दोनों मिलकर साथ में कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन, ठीक है। तो मतलब ए के 7 दिन 5 दिन का काम हो गया, बी का 5 जमा 2 कितना 7 दिन का काम हो गया। लेकिन सी और कितने दिन काम करेगा, आप बोलोगे सर सी और 11 दिन काम करेगा। मतलब जितना भी बचा हुआ काम है वो कौन खत्म करेगा, सी कितने दिन में, 11 दिन में। दोबारा बात को समझो, ए ने 5 दिन काम किए, बी ने 7 दिन, तो मैंने ये सोचा कि मैं 7 को 5 और 2 में तोड़ देता और 5 दिन तक ए और बी साथ को चलाता, मैं अलग अलग से 5-5 दिन काम करवाता तब भी उतना ही काम होता, साथ में मिलके 5 दिन काम करेंगे तब भी उतना ही करेंगे। अगर ये एक चॉकलेट खाता है एक दिन में वो 2, तो अलग अलग से भी उतना ही काम करेंगे, साथ में। आगे देखो कि बी और सी साथ में मिलकर कितना काम करते हैं, मैंने ये देख लिया कि 2 दिन ये और 2 दिन यहाँ से ले लिए, तो मैंने 2 दिन तक इन दोनों को साथ में ले लिया, ठीक है। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, सी कितने दिन में, 11 दिन में। आगे की कहानी देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, बस इतनी सी कहानी थी समझने वाली इस वाले सवाल पे।
दोनों का एलसीएम लो, आप बोलोगे सर कितना बनेगा एलसीएम 48। ठीक है, 48 को अगर 12 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा सर आपके पास, 12 चौके 48। ठीक है, 16 से भाग दे दोगे कितना बनेगा 3। मतलब बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम, और ए और बी और सी एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं, 3। अब देखो ए और बी दोनों को मैं कितने दिन तक साथ में लेके चलूंगा, 5 दिन तक। अगर वो दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम कर चुके होंगे, 5 दिनों में आप बोलोगे सर कितना काम कर चुके होंगे, 20 काम। ठीक है, आगे देखते हैं। और बी और सी कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं साथ में मिलकर। एक दिन में बी और सी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम। एक दिन में अगर 3 काम करते हैं तो 2 दिन में साथ में मिलकर क्या 6 काम कर चुके होंगे। ठीक है, मतलब 48 में से 20 काम ये कर चुका है, 6 काम ये कर चुका है, तो टोटल कितने काम हो चुके हैं, 26 काम अगर हम कर चुके हैं बच्चों 48 में से, तो रिमेनिंग वो कितना बच गया, 22। अब इस बचे हुए काम को कौन खत्म करेगा, सी, मतलब सी इस बचे हुए काम को खत्म करेगा। ठीक है, और इस बचे हुए काम को खत्म करने के लिए सी कितने दिन ले रहा है, 11 दिन। अगर 11 दिन में इस 22 काम को खत्म करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, ध्यान से देखिएगा जरा। अगर 11 दिन में वो 22 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 22 को 11 से भाग दे दोगे कितना काम बनेगा, 2 काम। ठीक है, अगर 11 दिन में 22 काम करते एक दिन में कितना काम करेगा, 2। अगर एक सवाल में हमें ये पूछा गया होता सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो निकाल लेते। अगर एक दिन में वो 2 काम करता है तो इस 48 काम को करने के लिए कितने दिन लेगा, आप बोलोगे सर 24 दिन लेगा। मैं 48 को 2 से क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। ठीक है, इतनी सी बात तो मेरे पल्ले यहां तक पड़ रही है। लेकिन अगली चीज समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगली चीज जो समझने वाली उसको ध्यान से समझना, जो चीज़ समझाने जा रहा हूं अब आगे, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि यहां पे मुझे लेकिन किसका पूछा गया था जी, बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा। पहली चीज वो तो तभी निकाल पाएंगे ना जब मुझे ये पता होगा बी एक दिन में कितना काम करता है। तो एक चीज देखो, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम। ध्यान से देखिएगा, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, आप बोलोगे सर 3 काम करते हैं। और सी एक दिन में कितने काम करता है, यहां पे हम निकाल चुके हैं, सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। अगर सी 2 काम करता है एक दिन में, ये दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। अगर ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में, सी कितना काम करते हैं एक दिन में, यहां से निकालना है 2 काम, तो ये दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो बी एक दिन में कितना करेगा, 1। अगर एक काम को करने के लिए 1 दिन लेगा तो इस 48 काम को करने के लिए कितने दिन लेगा, आप बोलोगे सर 48 दिन में ये जो बी है इस पूरे काम को क्या कर देगा मेरे सारे साथियों, खत्म कर देगा। ठीक है, तो होपफुली ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कि ये किया कि हमें पता है, दोबारा समझा देता हूँ, ये वाला स्टेप सिर्फ, बाकी सारा करने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, सी ने 13 दिन किया। तो ए और बी को हम 5 दिन तक साथ में लेकर चले, फिर बी के 7 दिन, 2 दिन बच गए थे, 2 दिन बी और सी को साथ में लेकर चले, सी के 11 दिन बचे। तो ए और बी को 5 दिन में, एक दिन में दोनों मिलकर अगर आपके पास ए और बी मिलकर 4 काम करते हैं, 5 दिन में कितना करेंगे, 20। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में अगर 3 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 6। तो बचा कितना काम है, 22। इस रिमेनिंग वर्क को करने के लिए सी कितने दिन ले रहा है, और 2 दिन खत्म कर चुका है, 11 दिन बचे हैं ना, तो 11 दिन में इस 22 काम को खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2। एक दिन में 2 काम कर रहा है सी, और बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। अगर आपके पास सी एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1। अगर एक दिन में 1 काम करेगा, 48 काम को करने के लिए कितने दिन लेगा, आप बोलोगे मेरे साथियों 48 दिन। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में अगली टाइप लेकर आऊंगा, ठीक है, तो तब तक वेट करिए। ओके जी, थैंक यू।